ईमानदारी की रोटी अब केवल कहावत बन गई है। आज के समय में ईमानदार व्यक्ति के हिस्से में नमक रोटी भी मुश्किल से आती है। इसीलिए कई बार गरीब आदमी को छल कपट का सहारा लेना पड़ता है, और जब वही गरीब पकड़ लिया जाता है तो समाज उसे चोर ठहरा देता है। लेकिन कोई अमीर व्यक्ति करोड़ों की धोखाधड़ी कर ले तो भी उसे कुछ नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। मैं आपको उस महिला का नाम बताने जा रहा हूं, लेकिन पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और नीचे कमेंट में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि अगले 24 घंटों के भीतर शनिदेव की असीम कृपा आप पर बरसने वाली है। तो अभी जाएं और जय शनिदेव कमेंट में लिखें। देखिए दोस्तों, जो अखबार सुबह 10 रुपये में बिकता है, वही शाम होते होते रद्दी में 10 किलो के भाव बिकता है। चीजों की कीमत उनकी नहीं, वक्त की होती है। वक्त की कद्र करोगे तो आप हमेशा कामयाब रहोगे। सफलता अब खुद ब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देने आएगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप समय की कीमत को समझें। दोस्तों, जो वस्तु आज बिना किसी मेहनत के मिल रही है, वही चीज आने वाले समय में करोड़ों की हो सकती है। लेकिन अगर आज जो चीज करोड़ों की है, उसका अगर आपने आदर नहीं किया, तो आगे चलकर वह वस्तु किसी कचरे के भाव में भी नहीं बिकेगी। पर एक बात यह भी है कि आपके जीवन में हर चीज देर से आती है। जो सुख सुविधाएं आपको पहले ही प्राप्त हो जानी चाहिए थीं, वे हमेशा देर से मिलती हैं। कभी आपने इस पर विचार किया कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कुछ पुराने कर्म ही आपको बार बार पीछे धकेलते हैं। देखिए, दूसरों के घर में नया वाहन आ गया, लेकिन अभी तक आपके पास एक ठीक ठाक दोपहिया तक नहीं है। इसका कारण है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। नसीब आपका सहयोग नहीं कर रहा है। आपका भाई हो या कोई दूर का संबंधी, वह आपसे कहीं आगे निकल चुका है, जबकि आप अब भी वहीं अटके हुए हो। इसका कारण यह है कि आपके भाग्य में अभी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं बरसी है। अब सवाल यह है कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं और वह व्यक्ति भी, लेकिन उसे सब कुछ प्राप्त हो रहा है, आपको क्यों नहीं? जबकि अधिकार तो आपका भी है। यह सोच आपके मन में भी अक्सर उठती होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ आदतें, कुछ व्यवहार आपको सुधारने होंगे। जैसे ही आप ये बातें सुधार लेंगे, आपकी किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। हर इंसान का अपना लक यानी भाग्य होता है, और कभी कभी किसी का लक उसके जीवन साथी के रूप में आता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति जब विवाह करता है तो उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी एकदम बदल जाती है। वह अचानक से धनवान बन जाता है, उसकी स्थिति शाही हो जाती है। वहीं किसी किसी के जीवन में कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद से उनके जीवन में सुख शांति और धन दौलत की वर्षा शुरू हो जाती है। कई बार हम किसी से मित्रता करते हैं और वही व्यक्ति हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आता है। धन संपत्ति की बरसात होती है, किस्मत का सितारा चमक उठता है। इसका मतलब है कि कभी कभी हमारी किस्मत हमारे भीतर नहीं, बल्कि किसी और व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसलिए आपको अपने लिए ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति ढूंढना होगा जो आपके लिए लकी साबित हो। ध्यान रखें कि अच्छे व्यक्तियों की संगत करें। अच्छे लोगों की संगति से आपकी जिंदगी भी खूबसूरत बनती है। मैंने हमेशा कहा है कि आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आप वैसे ही बनेंगे। अगर आप हर वक्त उदास और तनाव में रहने वाले व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे, तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। यह मत समझिए कि मैं कह रहा हूं कि दुखी और गरीब लोगों से दूर रहिए, लेकिन बात बस इतनी सी है कि ज्यादा समय नकारात्मक ऊर्जा के बीच नहीं बिताना चाहिए। उनकी ऊर्जा आपके जीवन को भी निराशाजनक बना सकती है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो सफल है, धनवान है और जीवन में संतुलन बनाए हुए है, तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी उतरने लगेगी। उसके साथ केवल कुछ समय बिताकर भी आप खुद में एक नई प्रेरणा महसूस करेंगे। उसका पॉजिटिव ऑरा आपके भीतर भी प्रवेश करेगा और आप खुद ही परिवर्तन महसूस करने लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति हर समय दुखी है और आप उससे 2 घंटे भी साथ बैठते हैं, तो वो दुख आपके जीवन में भी प्रवेश कर सकता है। आप भी वैसा ही महसूस करने लगेंगे। इसके विपरीत, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा मुस्कुराता है, जीवन में उत्साह से भरा है और दूसरों को भी प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक होगी। इसलिए ध्यान रखें कि ओरा बहुत मायने रखता है।
आप जिनके साथ रहेंगे वही असर आपके जीवन में भी पड़ेगा। ईश्वर भी यही सिखाते हैं। तो अब आपको जरूरी है कि अपनी संगत बदलें, अच्छे लोगों के बीच समय बिताना शुरू करें ताकि प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसने लगे। वरना यदि आप ऐसे लोगों के साथ बने रहेंगे जो स्वयं जीवन में निराश और थके हुए हैं, तो आपके जीवन में भी वही पीड़ा घर कर जाएगी। अब बात उस महिला की जिसे लेकर हम शुरू से चर्चा कर रहे हैं। औरतों के विषय में एक अहम बात बताता हूं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, यानी सिर के बाल घने और लहराते हुए हैं, तो यह एक खास संकेत है। ऐसी महिलाएं विशेष ऊर्जा के साथ चलती हैं। उनका शुक्र ग्रह प्रबल होता है। जिस महिला का शुक्र मजबूत होता है वह जहां भी जाती है वहां खुशहाली लेकर आती है। वह अपने साथ समृद्धि, धन और सौभाग्य लेकर चलती है। ऐसी महिला जहां रहेंगी वहां लक्ष्मी का वास रहेगा। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई महिला है जिसके बाल लंबे, काले और घने हैं, तो उसके संपर्क में जरूर आइए। उससे बातचीत कीजिए, उसे अपने घर बुलाइए। चाहे तो उसे बहन बना सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, कोई भी सम्मानजनक रिश्ता बना सकते हैं। यह मत समझिए कि किसी महिला से संबंध सिर्फ शारीरिक होते हैं। उससे प्रेमपूर्ण और पवित्र संबंध भी हो सकते हैं। आप उसे बड़ी बहन, छोटी बहन, बेटी या कोई और रिश्ता मान सकते हैं। अगर आप उम्र में बड़े हैं तो आप भी उसके साथ रिश्ते का भावनात्मक संबंध बना सकते हैं। बट ध्यान रखिए, कभी भी गलत सोच के साथ नहीं। अगर आप बुरी भावना से ऐसा करेंगे तो आपकी लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएगी। गलत कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, और किसी भी महिला को कभी भी बुरी नजर से नहीं देखना है। बस यह बात हमेशा याद रखिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बाल लंबे हैं, तो आप उसे अपनी बहन बना सकते हैं। और अगर आप अविवाहित हैं और आपकी जिंदगी में जीवन साथी की कमी है, तो आप चाहें तो उसे अपने जीवन का साथी भी बना सकते हैं। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनिए। वो औरत जो हर समय मुस्कुराती रहती है, चाहे जीवन में दुख हो या सुख, लेकिन फिर भी जिसके चेहरे से मुस्कान नहीं जाती, ऐसी औरत बहुत खास होती है। वह अपने घर वालों से भी प्रेम पूर्वक बात करती है, हंसमुख होती है, प्रसन्न चित्त होती है। इस तरह की महिलाओं का राहु और चंद्रमा ग्रह प्रबल होते हैं। ऐसी औरत जहां भी जाती है अपने साथ खुशियां और आनंद ले जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखने वाला हर व्यक्ति भी भीतर से आनंदित हो जाता है। यह स्त्री वास्तव में लक्ष्मी का सजीव रूप मानी जाती है। ऐसी औरतें स्वभाव से चंचल होती हैं और जहां उनके कदम पड़ते हैं वहां धन की वर्षा होने लगती है। यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई महिला है जो सदैव मुस्कुराती है, जिसकी उपस्थिति सुखदायक होती है, जिसका ऑरा सकारात्मकता से भरा होता है, तो उसके संपर्क में जरूर आइए। उससे मित्रता कीजिए, बहन का रिश्ता बनाइए। सप्ताह में 2 दिन उससे संवाद कीजिए। अगर वह दूर रहती है तो फोन से संपर्क में रहें। अगर पास है तो अपने घर बुलाइए, भोजन कराइए, उसकी आवभगत कीजिए। आप उस महिला से कोई भी पवित्र रिश्ता बना सकते हैं, प्रेमिका, बहन या सिर्फ एक मित्र। यह आपके ऊपर है, लेकिन जब भी वह आपके करीब होगी, आपकी किस्मत भी आपका साथ देना शुरू कर देगी। आपका भाग्य चमकने लगेगा और जो दरवाजे इतने सालों से बंद पड़े थे, वे एक एक कर खुलने लगेंगे। यह उपाय अवश्य कीजिए, यह बेहद फलदायक होगा। अब मैं एक और बात साझा कर रहा हूं। अभी तक तो हम सकारात्मक बात कर रहे थे, लेकिन अब मैं कुछ नकारात्मक बातों की ओर भी इशारा करूंगा, जिनसे आपको बचना चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिनके भीतर नकारात्मक शक्तियां समाई होती हैं, और ऐसी महिलाएं न सिर्फ हमारे जीवन के लिए बल्कि हमारे धर्म और सुख के लिए भी हानिकारक होती हैं। तो यह जानना उतना ही जरूरी है कि किन महिलाओं से दूरी बनानी चाहिए, जितना कि यह समझना कि किन के संपर्क में आना लाभकारी होगा। अब ध्यान दीजिए। एक महिला जिसकी ललाट चौड़ी होती है, यानी जिसका मस्तक विशाल और उठा हुआ होता है, वह अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाएं जहां जाती हैं वहां पीछे धन संपत्ति, खुशियां और समृद्धि छोड़ जाती हैं। अगर आपके पास पड़ोस या जान पहचान में ऐसी कोई महिला है तो उसे अपने घर बुलाइए, उसके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए। अगर उसकी खुशी के लिए आप कुछ करते हैं तो माता लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की बरसात होती है। उस महिला को घर बुलाकर अच्छा भोजन दीजिए, सेवा कीजिए, आदर दीजिए।
यकीन मानिए, जैसे ही वह महिला प्रसन्न होगी, आपके जीवन में लक्ष्मी स्थायी निवास कर लेंगी। अगर आप चाहें तो उससे राखी बंधवाकर बहन बना सकते हैं, क्योंकि धागों के रिश्ते भी उतने ही मजबूत होते हैं। या फिर सच्चे मित्र का संबंध स्थापित कीजिए। यदि आप अकेले हैं और किसी जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आप उसे विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं।